ओके, लेट्स स्टार्ट। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन इसके ऊपर। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तो जो ज्ञान से आवृत हैं वह सोचते हैं कि भगवान विषम हैं, उसको ज्यादा दे रहे हैं, हमको तो केवल दुखी दे रहे हैं, भगवान हमारा साथ दे ही नहीं रहे, इत्यादि इत्यादि। ये मेरे संग क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं। अब ये नहीं जोड़ते, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, अब इस जीवन में तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, और तुम्हारी बात का उत्तर तुम्हारे शब्द में ही है, इस जीवन में नहीं दिया, इसका मतलब था ना कि पिछले जन्म में नहीं दिया। भगवान सब जानते हैं। बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी क्या है, कहते हैं आर क्वालिफिकेशन इज दैट वी फॉरगेट। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कैसा शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा गुण ही है कि हम भूल जाते हैं। एंड कृष्णस क्वालिफिकेशन इज दैट ही डज नॉट फॉरगेट। ऑल्दो कोई बदला नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, बदला नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब सिंपल सी बात सोचिए कि अगर हमने अच्छा भोजन किया है तो हम स्वस्थ रहेंगे, समानता देखा जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल हुए कि नहीं। और हम ही अगर कुछ अंट संट खाएं, क्या कहते हैं फास्ट फूड फास्ट डेथ, तो अब हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तो अब भगवान पे दोषारोपण करेंगे कि भगवान हमको आज स्थिति आ गई। बताइए, कोई व्यक्ति वो क्या कहते हैं खैनी खा रहा है, उसका नाम भी देते हैं चैनी खैनी। कम ऑन, खैनी खा के तुम चैन से रहोगे नहीं। तो अब मान लो उसे मुख का कैंसर हो जाएगा तो उसके लिए भगवान दोषी है? नहीं। और यह भी नहीं कह सकता कि हमको बताया नहीं गया है। खैनी खाने वालों कहीं लिखा नहीं रहता है कि आप खैनी खा करके इसमें विटामिन मिलेंगे, उसमें लिखा है कहीं इंग्रेडिएंट्स में विटामिन डी ए बी सी, कुछ भी नहीं लिखा है। जहर का प्रोटीन भरा हुआ है, लेकिन फिर भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अज्ञान में व्यक्ति है वह कहता है कि भगवान विषम है, भगवान विषम नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, ज्ञान के द्वारा अर्थात भगवान के ज्ञान के द्वारा, किंतु भगवान के ज्ञान के द्वारा तत् अज्ञान, जो भगवान विषम है, इस प्रकार का जो ज्ञान अज्ञान है उसका वह है येषाम नाशित आत्मना, जिनका यह अज्ञान नष्ट हो गया है ज्ञान के द्वारा। तो तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम, ऐसे लोगों का ज्ञान आदित्य के समान, सूर्य के समान प्रकाशयति तत्परम। तत्परम मतलब उस तत्व को, पर तत्व को, अर्थात आत्मा जो प्रकृति के गुणों के परे है और परमात्मा जो कि प्रकृति के गुणों के परे है, उन दोनों के तत्व को प्रकाशित कर देती है। आत्मा क्या है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उसको वह प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है मतलब उसको स्पेक्युलेट, उस व्यक्ति को स्पेक्युलेट करने की जरूरत नहीं। जैसे इससे मैं पूछूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आपको स्पेक्युलेट ही करना पड़ेगा, और हम कर भी तो नहीं पा रहे। क्या आत्मा हवा जैसी होती है? किसी का सामर्थ्य है अपने बारे में सोच पाने का कि हम कैसे हैं? हम लोग आत्मा हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? कहेंगे सच्चिदानंद, उसका क्या मतलब होता है? तो अब देख रहे, क्योंकि बुद्धि हमारी जड़ है, तो बुद्धि से तो परे आत्मा है, तो आत्मा की धारणा करेंगे कैसे? इसलिए नैति करके बताया गया कि भाई ये आत्मा ये नहीं है, इसको सुखाया नहीं जा सकता, और ये सब बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आत्मा क्या है ये डायरेक्ट परसेप्शन से ही मालूम चलेगा। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब अनुभव होगा कि हम हैं कौन। ओके, आप समझ पा रहे हैं प्रकाशित शब्द का इंपोर्ट? जब वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं तो स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कभी ड्रैगन फ्रूट खाया है? कैसा होता है ड्रैगन फ्रूट? आप अगर उनसे पहले पूछेंगे उनको, पहले आपको संदेह होगा कि क्या ड्रैगन फ्रूट जैसी कुछ होती भी है चीज या नहीं होती है। एक प्रश्न आ जाएगा ना, ड्रैगन तो एक, अगर मैं भी पहली बार सुनता तो ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन देखा है, फ्रूट बहुत सारे देखे हैं, लेकिन दोनों को मिला करके ड्रैगन फ्रूट की धारणा नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन। हमारा जो
ज्ञान शक्ति वो घूमी हुई है, हम भगवान को सीधे नहीं समझ सकते, आत्मा को समझ नहीं सकते। यही तो भगवान ने बोला था, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे माम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। तुम आत्मा के बारे में सुनकर भी समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात है, तुम कर्मयोग करो, उसके द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करो तो आत्मा को देख पाओगे। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, बार बार भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, विद्या शक्ति के संपर्क में आएगा तो, क्योंकि आत्मा में शुद्ध ज्ञान शक्ति है, वो केवल ढकी हुई अविद्या से, अविद्या हटेगी, समझ में आ जाएगा उसको। ओके, एक बात विचारनी है ना कि हम हैं, यह आप अपनी किसी इंद्रिय से नहीं समझ रहे हो। आंख से देख रहे हैं, ठीक है, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन मैं हूं, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप हैं ना यहाँ पे? कौन सी इंद्रिय से आपको मालूम चल रहा है कि आप यहाँ पे हैं? काफी टेक्निकल बात होगी ना। आप हैं, यह तो जब हम सो जाते हैं और इंद्रियां सुप्त अवस्था में रहती तब भी अवेयरनेस रहती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम तो मरा पराए सोए, बड़ी अच्छी नींद आई। मैं कहूं खाना आपने, अच्छा मैं पूछता हूं, ब्रेकफास्ट लिया आप लोगों ने, कैसा था? अच्छा था। तो अच्छा था का मतलब आपने अनुभव किया तब ना बोला अच्छा था। गॉट इट? आप बोलते ना अच्छा सपना था, बुरा सपना था, अनुभव किया तब ना बोला। तो ऐसी भी अवस्था रोज होती है जब हमको बिल्कुल स्वप्न नहीं आता, से कहते हैं सुषुप्ति, और ऐसी अवस्था होती है तो नींद बड़ी अच्छी पूरी होती है और उसका अनुभव आपको खुद ही होता है। पूछो नींद कैसे? अरे बड़ी अच्छी नींद आई। अच्छी नींद बोल रहे, इसका मतलब उस समय भी चेतना रहती है आत्मा। इसी बात गीता के अनुसार है, आत्मा की चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती। इट इज दैट चेतना, वो जो चेतना आत्मा की कॉन्शियसनेस है, वह है ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रही है। वो इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, इंद्रियां तो बल्कि ढक रही हमारी ज्ञान को। ज्ञान शक्ति आत्मा से स्वयं प्रकट होती, जैसे कि तेज सूर्य से स्वयं प्रकट होता है। वो ढका हुआ है, ये अलग बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये अपने आप जीवन में देखना कि जितना शुद्ध जीवन जिएंगे उतना ही ये सूक्ष्म बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जो आज बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसमें ज्ञान का दोष नहीं है, हमारे चित्त की अशुद्धि का दोष है। लेकिन समझना होगा कि ये ज्ञान शुद्ध करने वाला है। सुनते 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 भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। सुनते 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 व्यक्ति सीखेगा, समझेगा और वह धीरे धीरे शुद्ध होगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य, उपर्युक्त स्थिति वाले समस्त जीवात्माओं में से ये शाम, अर्थात जिन जिन जीवों का तत् अज्ञान, अर्थात वह ज्ञान को ढकने वाला अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत कर्म जनित संशय रूप अज्ञान, ज्ञानेन अर्थात पूर्वोक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप के उपदेश से उत्पन्न प्रतिदिन के विशेष अभ्यास के कारण वृद्धि को प्राप्त आत्म विषयक अत्यंत पवित्र ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका तत्परम अर्थात वह अपरिमित असंकुचित स्वाभाविक परम ज्ञान आदित्यवत अर्थात सूर्य के सदृश समस्त वस्तुओं को यथारूप में प्रकाशित कर देता है। अब थोड़ा समझना चाहिए, सारे जीव समुदाय, जीवों का समूह किस रूप में है? अज्ञान में ढका हुआ है, और वह संशय उनको रहता है, भगवान सम है कि विषम है, भगवान ही सबसे पाप करवा रहे हैं कि लोग अपने आप कर रहे हैं, इस तरह का संशय रहता है, क्योंकि भगवान के विषय में ज्ञान ठीक से नहीं होता है। तो ये शाम का मतलब इन सारे जीवों में से जो, सब लोग नहीं, जिनका कह लीजिए, ये शाम मतलब जिनका तत्व अज्ञान, तत् अज्ञान मतलब जो वह अज्ञान जो ज्ञान, सच्चे ज्ञान को ढकने वाला है, और वो कब से है? अनादिकाल से है। कब से अगर पूछा जाए जीव कब से अपने को देह मान रहा है, तो बिगनिंग लैंग्स, अनादिकाल से। बड़ी बीमारी है। आप जानते हैं कि आपकी बीमारी काफी बड़ी पुरानी है इस जीवन की, मानते हैं? मैं भी ये मानता हूं। तो
तो अब जब हम लोग दोनों लोग वैद्य जी के पास गए तो क्या हम सोच रहे थे कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा? क्या लगता है आपको केशव का प्रभु, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं, ये है अच्छे पेशेंट का लक्षण। वो उसको पूरा विश्वास है कि वैद्य जी ने बहुतों को ठीक किया, हमको भी ठीक करेंगे। वैद्य जी बोल देंगे साल भर लगेगा, तो आप निरुत्साहित नहीं होते, उत्साहित होते कि भाई कम से कम इतने 20-20 साल 25-25 साल पुरानी बीमारी है, अरे साल भर में ठीक हो जाएगी तब तो मैं चंगा रहूंगा। इज इट नॉट? आज मैं क्या बताऊं, सब्जी खरीदने जा रहा था और उस वक्त इतना सुपर उत्साहित था, हमने कहा वाह यार ये मेहनत केवल एक बार करनी है, एक बार आध्यात्मिक देह मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। एंड देन आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा बिकॉज गोइंग फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या क्या प्रोसेस है, हर कार्य आपका योग बन जाता है, हर कार्य योग बन जाता है। ऐसा नहीं खाली बैठ के ध्यान करना तब योग बन रहा है, एवरीथिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितना सुंदर बात है कि नहीं? जो भी आपको तकलीफ झेलनी है कि नहीं, आपको पता नहीं कुछ रिएक्शन हुआ कि नहीं, ये पहली बार दवा लेंगे, अरे वाह ये परेशानी वो परेशानी, जो होना है हो जाए। वैद्य बोलता है करते रहिए, दवा लेते रहते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको हुआ कुछ अभी तक? नहीं, मेरे को हुआ तो बहुत सारा परेशानी। क्या हो दवा, डॉक्टर साहब फोन करना, ये हो गया वो हो गया। तनिष्क को बोल रहे थे कि नहीं जस्ट चिल रहो, दवा खाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कभी आपने सोचा इस तरह से कि आध्यात्मिक देह मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले, मतलब हमेशा के लिए? क्या नारद जी का जीवन नहीं सोचते? ना उन्हें खाने की टेंशन कुछ है ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन, कहीं घूमो आध्यात्मिक देह, कहीं घूमो, अविघाता गतित कचित, किसी ब्रह्मांड चलो, आज वहां करते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में गीता क्लास करते हैं, वहां हो गया, चलो अब ऐसा करते हैं उधर तप लोक में भागवत पढ़ा देता हूँ अच्छा वहां हो गया, अब पृथ्वी लोक में किसी का उद्धार करते हैं। ये बात सत्य है, मजाक नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है। नारद जी करते ही रहते हैं सर। जब नारद जी आगे चलिए अलग प्रसंग है, तो ये इस प्रकार का भविष्य है हमारे लिए अगर हम भगवान की भक्ति करते रहे। तो खैर हम बात कर रहे थे अनादिकाल से ज्ञान ढका हुआ है भगवान के संबंध में, अकिसा ज्ञान के तरह अविद्या के द्वारा, और अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत कर्म जनित। अब इसका क्या मतलब है? अनादिकाल से हमने अनंत कर्म किए हुए, और वो कर्म भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले नहीं है, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं द लिविंग एंटिटी इज हियर टू एंजॉय, नो ही डज नॉट वांट टू एंजॉय, ही इज नॉट हियर फॉर एंजॉयमेंट, ही इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बद्ध जीव यहाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है 100%, उसका और कोई एजेंडा नहीं है। इन केस हम सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है, नो। इसीलिए जब 100% इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग जुटे पड़े थे, तो अगर वो 80% हुआ भक्ति करने से तो कुछ लाभ नहीं हुआ। इज इट नॉट? अनादिकाल से जो बीमारी लगी हुई है वो ऐसे ठीक हो जाएगी? वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये तो अज्ञान का वर्णन हो गया। अब ज्ञान क्या जरा देखिए, पूर्वोक्त यानी पहले कहे गए आत्मा के यथार्थ स्वरूप के उपदेश के द्वारा, मतलब तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शियों के पास जाकर व्यक्ति उनको प्रणाम करे, उनसे उनकी सेवा करे और उनसे परिप्रश्न आध्यात्मिक जिज्ञासा करे, तो उनका उपदेश यानी उनका उपदेश मिले तो व्यक्ति प्रगति कर ही नहीं सकता है। जैसे कि जिस भोजन की आपको रेसिपी ही नहीं पता है वो बना ही नहीं पाएंगे। रेसिपी बता देने मात्र से व्यक्ति बनाने नहीं लग जाता है, इसलिए कह रहे सेकंड क्या है, कैसे ज्ञान प्रकट होता है? प्रतिदिन के विशेष अभ्यास के कारण वृद्धि को प्राप्त। समझने का प्रयास कीजिए। आपको कैसा लगा था जब आपने पहली बार सुना था कि अब देह नहीं आत्मा है? मैं तो वाह, उन्होंने कंकाल की फोटो दिखाई, कहते क्या तुम ये हो? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन वॉज इट नॉट काइंड ऑफ एनलाइटनिंग? कुछ ज्ञान नहीं प्रकाशित हुआ कि हम आत्मा है? ये जितनी बार सुनते हैं कि हम आत्मा है और देह नहीं है तो कुछ शांति मिलती है। परम पूज्य जयद्वैत महाराज, एक अमेरिका में मेला लगता है, भक्तों का मेला लगाते हैं, वहां पे खड़े, तो उसमें था हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे करके कुछ बूथ लगा था प्रश्नोत्तर का। देखो दो मोटी माता जी से ना, व्हेल जैसी माता जी, अमेरिका में बहुत मोटी होती हैं वो ऐसे उनके पास सामने आई, तो महाराज उनको समझा रहे थे यू आर नॉट द बॉडी,
तो दोनों एक दूसरे को देखती हैं, कहती हैं व्हाट अ रिलीफ। ये कितना शांति की बात है कि हम ये देह नहीं है जो भैंसी जैसी देह। कितना मुश्किल होता होगा ना इतनी मोटी देह वो हिला इधर से उधर लेके जाना। तो आप देखेंगे कि वो कुछ ज्ञान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ज्ञान हमारे हृदय में आत्मसात हो गया है। इसलिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम महापुरुष सुनते हैं इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, इस हरे कृष्ण मंत्र तुमको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो अब बताइए कि केवल सुन लेने से हो जाएगा? इसीलिए अभिधेय करना पड़ेगा। आपको भजन करेंगे, आप जप करेंगे तो धीरे धीरे अपने आत्मा में प्रकाश अनुभव करेंगे। समझ आ गया? या कितना इंटरेस्टिंग है। आप जितनी बार गीता सुन रहे हैं, जितनी बार हरि नाम कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कुछ अज्ञान कटा ही, और कितना कटा उसकी आप समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार याद रखो, हर दिन आपको याद रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो श्लोक भी याद रखना चाहिए। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि। अयम, ये अजामिल, देख रहे हैं जो जीवन भर पाप किया, अयम ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृत निर्वेश, इसने सारे प्रायश्चित कर ले। निर्वेश मतलब प्रायश्चित कर ले। कब? कितने जन्मों के? एक जन्म का तो दिख नहीं रहा इसने कोई प्रायश्चित का। तो कहते हैं जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी। और ये हम जैसे बद्ध जीवों को नहीं दिखाई पड़ेगा। ये श्लोक तो हर दिन याद रखना चाहिए। 6.2.9 नहीं है, 6.2.7 है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि। कब किया? यद व्याज हार विवश, विवश अवस्था में, अवश अवस्था में, ना चाहते हुए उसने जब बोला, यद व्याज हार, जब बोला नारायण, यद व्याज हार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान के नाम को बोला। तो अब आप जब इस बात को सुनेंगे तो कुछ प्रेरणा मिलेगी ना। तो जब आप जाप करेंगे तो क्या ज्ञान नष्ट नहीं होगा? Got it? तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? प्रतिदिन के विशेष अभ्यास के द्वारा। ये नहीं बस सुन लिया उसके बाद चलो भाई पिक्चर देखने चले कुछ, ऐसा नहीं है। इस पे परम पूज्य क्या नाम है, जीता मित्र प्रभु बोलते हैं, वो बड़ा एक कटाक्ष कर रहे थे। परंपरा में कटाक्ष के लोग उठ रहे हैं और उठने के बाद ऐसे झाड़ देते, कहते हैं ये ज्ञान भी झाड़ के यहीं चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। शुड कैरी फॉरवर्ड। जब हम दरवाजे के बाहर निकलें, देयर शुड बी ए प्रोग्राम, There should be a program for you to serve Krishna. आपने कभी अनुभव किया कि किसी को आप इनवाइट कीजिए एक प्रोग्राम के लिए, कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम के लिए, वो क्या कहता है? हमारे पास टाइम नहीं है ना? ईमानदारी की बात है, टाइम है ही नहीं। भगवान ने 24 घंटे से भी कम दिया है उनको। अब इसी प्रकार से क्या माया नित्य ही हमको इनविटेशन नहीं देती रहती है? अरे हमारे प्रोग्राम में आओ ना, ददाती प्रतिगृहणाति करेंगे, गुह्यम आख्याति वृच्यति करेंगे, भूंगते भोजते करेंगे। अभी आता हूं, बस ये थोड़ा सेवा निपटा लो, अभी आता हूं। फिर वो बोलेगा अच्छा चलो ये कर लो, फिर आना, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ आओ, बस 2 मिनट दीजिए, ये सेवा भी नेक्स्ट तारीफ से। ऐसे करते करते आपका रात के 8-9 बज गए। आप कल मिलते हैं, हम तो थक रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग कभी कभी डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, कॉल कर सकता हूँ, कॉल अब एक मैं खुद कॉल करूंगा आपको, आप परेशान मत, मैं खुद कॉल करूंगा और फिर आप नहीं करते। मेरी माँ जब थी जिंदा, कोई स्टार आ जाते थे, मेरा फोन कॉल हो जाता था, तो उनको तो बहुत जब करना होता था। तो वो कहती थी, मैं ऐसे झूठ बोलती थी, ऐसे झूठ नहीं बोलती थी, ऐसे झूठ बोल देती थी, अरे वो कोई आया हुआ है गेट पे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ कुछ नहीं, और बात ही नहीं करती। क्या जरूरत है फालतू की बात करने से? इस प्रकार से माया से बच सकते। इट शुड बी सो बिजी टू सर्व कृष्णा। पता है बिजी होने का बहुत सिंपल तरीका हाउस वाइफ के लिए क्या है? आप दोनों क्लास में आओ वीडियो ऑन करके, फिर देखना बहुत समय खा जाऊंगा मैं आप लोगों का। विभा जैन माता जी, एम आई सेइंग करेक्ट? यस, यू आर अ वोरेशियस ईटर। यस, हमको पता है, व्हाट अ वोरेशियस ईटिंग। इधर 1.5 घंटा चला गया, शाम का 1.5 घंटा चला गया, 3 घंटा निकल गया, 2 घंटा जप में निकल गया, खाना वाना बनाया, बस कुछ काम नहीं कर सकते, फिर कुछ काम नहीं कर सकते। मुझे एक न्यूज़ मिली है, आप लोग को सुनाना चाहता हूँ मैं। और तो ज़्यादा मैं न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन वेरी वंडरफुल न्यूज़, वेरी आई ओपनिंग न्यूज़। ये ज्ञान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त है और उसमें अप्लाई कीजिए 2.40 भगवत गीता का, छौंक मारिए उसका। नेहा भी क्रमनाशस्ति, ये कभी कम नहीं होने वाला। एक न्यूज़ है कि अनिल अंबानी जी का 4 लाख करोड़ का बिजनेस वर्थ था, नाउ इज 250 करोड़ वर्थ। कुड यू एनीवन, पूरे विश्व में क्या कभी कोई इमेजिन कर सकता था कि इसी जीवन में इनको ये दुर्गति देखनी पड़ेगी? हमारी दृष्टि से 250 करोड़ बहुत है, लेकिन उसको कितना दुख हुआ होगा। भी
4 लाख करोड़ उसकी संपत्ति, और वो इसी जीवन में घट करके 250 करोड़, पता नहीं कितना परसेंटेज होगा, दिस क्वाइट अ बिग, इज इट नॉट? 1% भी नहीं हुआ ना 250, कितने कितना रिड्यूस हो गया उनका? कोई कैलकुलेटर कर रहा हो, नेग्लिजिबल पहुंच गया ना, लिटरली 1% से भी, 1% से भी कम में पहुंच गए। और ये नहीं था कि 4 लाख करोड़ जब खा थे उनके पास तो वो 4 लाख रोटियां खा रहे थे, खा उतना ही रहे थे, अब दुख कितना है। अब आप बताओ कि पैसा कमाने से क्या फायदा, आप बताओ। और एक बात बहुत आज मुझे इतना स्ट्राइक कर रही थी, जो चीज दिखाई पड़ती है उस पर क्यों नहीं श्रद्धा रखते, ये बताइए। जो चीज दिख रहा है उसको क्यों नहीं, कैसे काट सकते हैं? हमें दिख रहा है कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख आता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब दुख बिना प्रयास के आएगा तो फिर ये बताइए कि सुख भी बिना प्रयास के क्यों नहीं आएगा? काटिए इस बात को। लोग कहते हैं हमें दिखता नहीं है, काट दीजिए इस बात को। मैं बड़ा अजीब सा लगता है, ये हम देख रहे हैं कि बिना घर बैठे दुख आता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अल्लाह भाई 8 घंटे काम करेंगे तो दुख आएगा, नहीं नहीं, दुख कम हो जाएगा, दुख का बैलेंस कम हो जाएगा। जो दुख है वो घर बैठे आ रहा है कि नहीं, बताइए आपको। कौन है जो इसे काट सकता है? कोई किसी के दम नहीं काट सके। दिख रहा है तो फिर यही माया हमको उल्लू बनाती, नहीं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। भौतिकता की बात कर रहा हूं, विचार कीजिएगा, जीवन में आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा होता है। भगवान किसी को भी प्रेरणा दे करके हमारा पालन करवा ही लेंगे, लेकिन हमारा जो एंजाइटी होनी, इसका मतलब नहीं हम खाली खाली बैठे रहे, हमारी एंजाइटी होनी चाहिए कैसे हम भक्तों की मदद कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति की मदद करें। सुनिए दूसरा फट्टा तो नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का, दुनिया के जितने भी परोपकारी कार्य हैं वो एक तरफ रख दीजिए, और एक व्यक्ति को अगर आप भक्ति लाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने में मदद कर रहे हैं, तो वो उसे भारी पड़ेगा। और स्टेटमेंट सोचिए, एक व्यक्ति को बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिए एक व्यक्ति को। अरे प्रसाद, जो केवल प्रसाद ही खा रहा है वो 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहा है। बताइए, मैं सभी माताओं से निवेदन कर रहा हूं कि भाई बच्चा आपके भक्त करें या ना करें, ठूस के प्रसाद खिलाइए, बिकम एक्सपर्ट कुक। कहां जाएगा बच्चा? पुण्य इतना इकट्ठा होगा, एक दिन जरूर भगवान की सेवा में आएगा, जरूर आएगा। तो दूसरी बात क्या है? प्रतिदिन का अभ्यास। प्रतिदिन का मतलब प्रति वीक होता है या प्रति दिन? आपका ब्रह्मा जी का दिन तो नहीं ना कि ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, या देवताओं की तरह से उनका एक दिन 6 महीने में, हमारा 6 महीने बीत जाए उसका जब करना चालू करते हैं। प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन, जैसे आप प्रतिदिन खाते हैं तो स्वस्थ होते हैं, अग्री? और आप देखे होंगे जब हम लोग दवा लेते हैं, आपको मन में कभी आता है आज छोड़ो आज नहीं लेते, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा होता है आपके मन में? सबके होता है। जब बोलेगा ना वैद्य सुबह भी खाना शाम को खाना, हाँ खा लेंगे, लेकिन आप देखेंगे 10 दिन के बाद छोड़ो आज नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं होता है, हर दिन आप जो खा रहे हैं उससे कुछ लाभ ही हो रहा है, और नहीं खाएंगे तो कुछ नुकसान है। प्रतिदिन भगवान से मेरी प्रार्थना है ना, हम सब लोगों की ऐसी आसक्ति हो जाए गीता में जैसे हमारी ब्रेकफास्ट से है। मैं समझता हूं कि 12-13 माला के बाद भूख लगने लगती होगी, नहीं? या आप लोग इतने एडवांस्ड होंगे कि याद ही नहीं रहता है, मैं भी मोर एडवांस्ड। तो इस तरह से भूख लग रही है, गीता क्लास होने, गीता क्लास वी बिकम सो एंथुसियास्टिक। दूसरा, आत्मविषयक अत्यंत पवित्र ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद कह रहे हैं तत्परम। वो तत् मतलब वह, और परम मतलब अप्राकृत। कह रहे अपरिमित मतलब असीमित, असंकुचित मतलब जिसको दबाया नहीं गया। इस समय हमारी चेतना कंप्रेस कर दी गई है, हम अपने को भी नहीं समझ रहे हैं, हम भगवान को भी नहीं समझ रहे हैं, दबा दी गई है इस तरह से। स्वाभाविक परम ज्ञान, स्वाभाविक का मतलब समझ में आ रहा है, जो आत्मा से के स्वरूप से ही प्रकट होता है, जैसे कि सूर्य के स्वरूप से ही ज्ञान प्रकट होता है। अब समझिए कितना सुंदर बात यहां श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, आदित्यवत ज्ञानम बोला, आदित्य जैसा। आदित्य का, हाँ रोहिणी माता जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न, माइक उठाइए, घबराइए मत, हम इजी प्रश्न करेंगे आपसे। सूर्य का प्रकाश कितना है? आपको क्या उत्तर होगा? माइक में बताइए, कितना प्रकाश है सूर्य के पास? जो भी उत्तर आ रहा है बोल दीजिए। इनफाइनाइट। गॉट इट, समझ में आ गया? क्या लिखा है यहाँ पे? अपरिमित। ठीक है ना? कि दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न, सूर्य का प्रकाश कहां तक फैलता है? इनफाइनाइटली। सब जगह फैलता है, इसका मतलब असंकुचित। समझ में आ गया? सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? क्या ब्रिलियंट कमेंट्री है। आदित्यवत ज्ञानम,
आत्मा का जो ज्ञान है वो अपरिमित। आत्मा का ज्ञान अपरिमित, ये कैसे हो सकता? ब्रज नहीं मानते हम। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि हम लोग अणु हैं, छोटे छोटे क्यूट आत्मा से, लेकिन ये हमारी भूख कितनी है पता है? आनंद की, इन्फिनाइट। और इसी को हम सुन चुके हैं, सुन चुकेंगे या सुन लिए 5.5.1 में कि शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तुम अनंत ब्रह्म सुख को अनुभूति करने वाले हैं। This should open our eyes कि वाओ क्या अमेजिंग भविष्य है हमारा। अब समझ में आया? जैसे सूर्य का प्रकाश अपरिमित है, अपरिमित में इसको नाप नहीं सकते, असंकुचित है, मतलब कोई कुछ रोक टोक नहीं, कोई दबा नहीं रहा, कोई कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं से कहना चाहिए, और स्वाभाविक है। उसी प्रकार से आत्मा का सहज ज्ञान होगा भगवान के बारे में, उसे कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बोलते हैं क्या, सब लोग बोलते हैं कि माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो क्या शब्द यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए, माया मुग्ध जीव, न कि मुक्त जीव। माया से मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसका स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? जो जीव माया से मुक्त नहीं है, जो माया के पार चला गया, उसका स्वतः ज्ञान है कृष्ण के बारे में। यशोदा मैया को बताने की जरूरत नहीं कि उनके बेटे का नाम क्या है, या वो बेटा उनको जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये आपको माता यशोदा को बताने की जरूरत नहीं है। वो सहज प्रेम करती हैं कृष्ण से। इज इट ओके? नाम और नामी में अंतर नहीं है, भाव स्तर में ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, माइक लीजिए फिर से। ये चॉकलेट पसंद है आपको? Yes. चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है? मीठा। कौन से शास्त्र में लिखा है? समझ में आ गया? गॉट इट? नहीं समझ में आया? आप चॉकलेट मीठी होती है शास्त्र में नहीं पढ़ते हो। बचपन में क्या शास्त्र पढ़ के चॉकलेट पढ़े खाए थे? कौन से शास्त्र पढ़े थे बताइए? गीता में लिखा चॉकलेट खाना चाहिए? नहीं। उसी प्रकार से आप लोग अनुभव करते हैं, कभी कभी आप जब कर रहे हैं, कभी कभी डायरेक्टली यू कैन एक्सपीरियंस द चैंटिंग इज ब्लिसफुल। जब थोड़ा सा गंभीरता से नाम जप करते हैं, भगवान प्रकाशित करते हैं उसको। अब आगे की भक्ति की स्थिति में क्या होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जितनी भक्ति बड़ी होगी, ज्ञान मतलब भक्ति, जितना भक्ति बड़ी रहेगी उतना ही हमको आनंद सुख प्राप्त होगा। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब बातें समझ में आएंगी। इसीलिए हमको ये टीका बहुत अच्छे लगे थे। इसलिए सूर्य अर्थात सूर्य के सदृश समस्त वस्तुओं को यथावत रूप में प्रकाशित कर देता है। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति, सब समझ जाता है। यहां जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसे पुरुषों के लिए तेषाम इस बहुवचन का प्रयोग होने से जीवात्मा के स्वरूप की अनेकता सिद्ध होती है। ये समझ में आया? ये शाम शब्द बहुवचन में है, अर्थात जिनका, तो बहुत सी लोग हैं। जैसे हम लोग यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो हम सभी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, तो हम सभी का ज्ञान नष्ट होगा व्यक्तिगत रूप से। यद्यपि कलेक्टिवली बोला जाएगा हाँ इन सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया है, लेकिन हम सबको व्यक्तिगत रूप से मिला है। ऐसा नहीं कि अब आप और मैं हम सब मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमारा व्यक्तित्व, हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी। जो पहले नत्वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, भगवद गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक था। इस उपक्रम से जनाई गई थी। ये पहले भी भगवान ने बताया कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्ति के बाद भी हम सब लोग रहने वाले हैं। वो घबराओ मत, ये मरने वाले नहीं। अरे भैया ये मरने जा रहे हैं, मान लो दरवाजे के बाहर जा रहे हैं तो मर गए मर गए मर गए, ऐसा तो ना होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। आज भी एक भक्त हमारे मित्र हैं, क्या हुआ, जब हम बहुत दुखी है। क्यों? उनके पिताजी 87 यंग उम्र, 87 की साल की उम्र में वो बहुत बीमार है। दुख तो होगा ही, सही बात है। जवानी में आदमी मतलब इतना बेड रिडन हो जाएगा तो है ना, 87 तो जवानी है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं कहता हूं मेरा सब सुन रहे हैं, बार बार शास्त्र सुनिए, नहीं तो इस प्रकार के अज्ञान से अभिभूत हो जाएगा व्यक्ति। जब पैसे की कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा, तो तुम फिर दुखी काहे कह रहे हो? और उनसे पूछो पिताजी को देखा है आपने, पिताजी को देखा है आपने? पति को तो देखा होगा, आपने देखा अपनी पत्नी को? फंस गए ना, कितना अद्भुत। हाँ हम तुम्हारे पति है, पत्नी धारणा कर रहा है। हम एक भी व्यक्ति किसी को देख ही नहीं पा रहे, देख रहे तो इस चमड़ी को देख रहे हैं बस। और कोई मालूम मर जाए
चले गए। तो कौन चला गया? जिसको तुम हेट कर रहे थे या प्रेम कर रहे थे या जो भी भावनाएं थी, वो उसको तो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है। यानी इतनी सी बात भी तो हमको समझ में नहीं आ रही है। और फिर कहते इतना सुना है। कौन तो बोला था? कहा प्रभु जी? राजकुमार प्रभु, इतना सुना है। अरे कितना सुना है, पहले तो ये सोचना होगा। जितना सुना वो छन करके 2-4% तो अगर चला गया तो भी उद्धार हो जाएगा। एक श्लोक गीता का दिमाग में नहीं घुसा अगर शोक कर रहे हैं किसी के मरने का तो। अरे पहले मरे तब तो शोक करेंगे। मरे तो सही भाई, कोई मर ही नहीं रहा। कोई डेथ रेट इज 0। कोई समय नहीं था कि हम नहीं रहेंगे, बस शरीर का मतलब कपड़ा चेंज हो जाएगा। एक भक्त बोल रहे प्रभु जी कल बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न था प्रभु जी, हम भक्ति कर रहे हैं, अगर ऐसा तो नहीं हम लोग मुसलमान घर में जन्म मिल जाएगा? अरे भाई तो चमड़ी तो वही है ना। आप लोग सलवार सूट पहने तो ये तो मुसलमानी ड्रेस है ना, एक तरह से है इट नॉट? तो आप लोग जप नहीं कर पाते हैं? कोई माता यहाँ पे अगर सलवार सूट पहनती है तो क्या वो जप नहीं कर सकती? ये प्रसाद नहीं खा सकती हैं? शायद उत्तर हो गया। कुछ भी देह मिलेगा, आप भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। बस इस जीवन में भक्ति मत छोड़िए, चाहे कितना भी गिरे पड़े कुछ भी, बस भक्ति मत छोड़िए, करते रहिए। भगवान ऐसे कभी कहेंगे नहीं, भगवान कहेंगे बड़े बेशरम हो तुम आगे। हाँ जी बेशरम है तो क्या करें, आपके अलावा कोई है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? इट्स अमेजिंग ना। ऐसा कोई स्थान है केशव सखा प्रभु जहां पे आप हवा के बिना रह ले? आज मैं विचार करता, प्रभात कहते हैं वी कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा, वी जस्ट फॉरगॉटन कृष्णा, है ना। सांस लेते लेते हम भूल जाते हैं ना कि सांस हमारे इर्द गिर्द है। इज इट नॉट अमेजिंग स्टेटमेंट? याद रहता है कि सांस ले रहे हो? सांस पे हर क्षण आश्रित है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बार याद नहीं रहता है कि सांस है। हवा हमारे सब आसपास है, चारों तरफ है, आसपास नहीं सब तरफ है। और आकाश, कहीं हवा टाइट भी कर दी जाए और क्या कहते हैं उसको, एयर प्रूफ कर देते हैं, आकाश प्रूफ भी कर देते हैं। जब आकाश प्रूफ नहीं तो क्या परमात्मा प्रूफ कुछ हो सकता है? ये केवल हमारा अज्ञान है। देख रहे, अज्ञान के कारण व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। इट्स अमेजिंग। सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यह बहुसंख्यता उपाधिकृत नहीं मानी जा सकती। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है उनमें उपाधि की गंध भी नहीं रहती। उसका क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं देखिए ये जो आप देख रहे ना व्यक्तित्व बोल रहे हैं, ये सब इसीलिए है क्योंकि ये देह है। आत्मा तो एक है, वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो तुम में मुझ में वही भेद। आप जब ये कह रहे हैं कि आपको ज्ञान प्रकाशित हो रहा है तो और आप और मैं एक ही हैं, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम और मैं? अब ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अपने को ही ज्ञान दे रहे हैं। यानी आप भी अज्ञान में हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं भाई मायावादी बन जा रहा हूं। आप में और हमें कोई भेद नहीं है, बस तुमको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि मैं और आप एक ही हैं। तो मैं ज्ञान में हूं कि मैं अज्ञान में हूं? मैं अज्ञान में हूं क्योंकि मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं द्वैतता देख रहा हूं कि आप हैं और मैं हूं। जब आप ये देख रहे हैं कि सब मैं ही हूं, आप ही हैं, तो फिर अपने आप को कोई ज्ञान देता है? आप लोग अपने को भी क्लास देते हैं? कहीं देखा जाता है? लॉ है इनकी फिलॉसफी में। यानी कि आप और मैं, हम लोग प्रबोधित होते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे और वो हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। ठीक है? ये हमारी उपाधि के द्वारा नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया उसकी उपाधि तो शून्य जाती है। वह उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, जैसे हम इंजीनियर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये सब एक डेजिग्नेशन समझते हैं आप लोग, नाम रख दिया गया बस, जिससे हमने पहचान कर रहे, तो समाप्त हो चुकी है। तेषाम आदित्यवच ज्ञानम, इस कथन से उनका औरों से पार्थक्य सूचित करके ज्ञान को आत्मस्वरूप से संबंध रखने वाला बतलाया गया है। इसका मतलब क्या है? तेषाम आदित्यवच ज्ञानम, इस कथन से उनका औरों से पार्थक्य सूचित करके ज्ञान को बतलाया गया है। नोट, इसका अर्थ यह है कि हर आत्म साक्षात्कारी जीव को वह ज्ञान व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। जैसे यहां पे भक्तों को, जो लोग गीता सुनने आ रहे हैं और जो कई समय से सुन रहे हैं, उन दोनों को कुछ अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, हमको समझ में आ रहा है, हाँ कुछ तो लग रहा है हिंदी जैसी, लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है। चुप रहो, बोलना मत।
कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डांट सकता है, नाम भी ले सकता है, चुप रहो, बोलना मत, ये भी चल सकता है। कुछ लोग ऐसा होता है, अच्छा तो लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और यही करते करते अगर आप नियमित रूप से सुन रहे, फिर एक बात आती है, पर जो समझ में आ रहा है याद नहीं रह रहा। फिर अगर समझ में आ रहा है, याद एटलीस्ट तब नहीं रहता जब याद रहना चाहिए। ये भी एक स्टेज है भाई, इज इट नॉट? आप देख रहे हैं कि अपनी चेतना में आप अलग अलग लेवल्स देख रहे हैं। हमारा भी अनुभव है, हम जब पहले पढ़ते थे तो अब मतलब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और पीछे वाला गायब हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पीछे वाला गायब हो रहा है। अब ऐसा नहीं होता है। ये मैं बहुत ब्रिलियंट देखा हूं भगवान के नाम का प्रभाव, कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे ओ वाह, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। अगर आप बुद्धि की बात करें तो वही आदमी हूं, वही बुद्धि है जो पहले थी, बट उस वक्त नहीं क्लिक करता था, नहीं दिखता था। आप मेरी बात समझ पा रहे? नहीं, नथिंग आई कुड सी। अब इसी चश्मे को पूरा घिस दीजिए, गचरा कचरा कर दीजिए तो नहीं दिखाई पड़ेगा। स्थिति तो सामने है ही। नया आपने देखा होगा, चश्मा आप चेंज कीजिए, चश्मा खराब हो जाता है, लेंस में बहुत सारे स्क्रैच पड़ते, ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। जैसे लेंस चेंज करते हैं, ओह साफ हो गया, सिंपल। मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, प्रतिदिन जब आप जप करते हैं तो आपको लगता नहीं ना कुछ हुआ है, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, नहीं पहले तो कुछ समझ नहीं आता, तो अब बड़ा समझ में आ रहा है और टेस्ट भी लगेगा। जब ये सब बातें अलग अलग एंगल से समझेंगे तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। एटलीस्ट मैं तो इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं कि हाँ ये हो रहा है। तथा सूर्य के दृष्टांत से, जैसे एक भक्त है, अभी उनका नाम नहीं बता रहे, उनका नाम एक राज है, लेकिन जब हमारे पास आए तो हमें बड़ा प्रसन्नता हुई। ही वॉज वेरी रिफ्लेक्टिव। मैं खाली शक्ल देख रहा था, इतना कैसे ये मननशील हो गए। तो बता रहे थे गीता रोज सुनते हैं तो वो जब करते हैं तो उस प्रकार का अनुभव हुआ। दोनों चीज साथ में लेके चलिए, जब भी करिए कथा सुनिए, फिर देखिए आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी, नहीं तो वो थोड़ी दिक्कत होती है, पूर्ण नहीं हो पाती बात। तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव का इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। मेरी आत्म साक्षात्कार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब करूंगा तो मेरा अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि मैं जब करूंगा और अनुभव आपको होने लग जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है। हरिदास ठाकुर जी ने क्या उपदेश दिया था लक्का हीरा को? निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अच्छी रात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। तुम निरंतर भगवान का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो, तुम बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर जाओगी। ये हरिदास ठाकुर जी का रियलाइजेशन है। गॉट इट? वो रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, शास्त्र तो है ही और रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, और उनके अनुगत में चल करके उस लक्का हीरा को उसी जीवन में भगवत प्रेम भी प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, वैद्य जानते हैं कि ये दवा ठीक है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आ रहा हो, ये ठीक है, ये ठीक करके ही मानेगा। और अगर हम उसे करते हैं हमको रियलाइजेशन मिलेगा। हमारे अभ्यास के अनुसार भगवान हम पर आशीर्वाद देते हैं। किस प्रकार की हम गंभीरता से अभ्यास कर रहे हैं, सिंपल। ये क्यों बोल रहा हूं ऐसा? ये बहुत बड़ी एक बीमारी है कि लोग सोचते हैं कि गुरुजी देख लेंगे तो हमें बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, उनके देखने से, उनका दर्शन करने से भी लाभ होता है, लेकिन शास्त्र कहता है उक्ति भी, उनकी वाणी के द्वारा हमारा लाभ होता है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं, कहते हैं मेरी जय जय करने से क्या होगा? वाई डोंट यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग? दिस मेक सेंस? कभी कभी आप देखे होंगे कि गुरु महाराज आएंगे तो शिष्य जो है मंगल आरती जाएंगे, और बाकी टाइम भगवान के दर्शन खुलते नहीं है या जप नहीं करते हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से भी पूछा गया कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप गंभीरता से 16 माला का जप कीजिए, यही मेरी सेवा है। समटाइम यू फॉरगेट दिस थिंग्स। अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? वैद्य हमारे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी या कोई भी साधु कैसे हैं? वैद्य की तरह हैं। जैसे मैं उन वैद्य के पास गया तो जितने भी पेशेंट्स थे, डिसाइपल कह लीजिए, वो अपना भाई हम तो ठीक हो गए, तो क्या खाली वहां छू करके आए वैद्य जी को, या उनका फोटो खींच के या सेल्फी खींच लिए तो क्या ठीक हो गए? उन्होंने नब्ज देखी, उन्होंने दवा दिया, और दवा देकर के सबने जैसे उन्होंने बताया वैसे किया तो वो ठीक हो गए। दे गॉट रियलाइजेशन इंडिविजुअली। समझ में आ गई बात? यस। तथा सूर्य के दृष्टांत से ज्ञाता और ज्ञान की स्थिति भी प्रभा यानी ज्ञान और प्रभावान यानी ज्ञाता के सदृश बतलाई गई है। इसी से संसार दशा में कर्मों द्वारा ज्ञान का संकोच और मोक्ष दशा में ज्ञान का विकास होना भी सिद्ध हो जाता है। थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे सूर्य है
प्रभावान और सूर्य की प्रभा है, उसी तरह आत्मा है ज्ञानवान यानी ज्ञाता, और ज्ञान जो है प्रभा की तरह। तो इस तरह से बोले कि वह सूर्य के समान ज्ञान उसको प्राप्त होता है। दूसरी बात क्या लास्ट में कह रहे हैं, संसार दशा में यानी कि जीव जब अपनी पहचान देह से कर रहा है तो उसका ज्ञान का संकोच हो जाता है। ज्ञान का संकोच मीन्स ज्ञान कंप्रेस हो जाता है। ज्ञान अभी कितना है हमको, अगर हम स्वतः ज्ञान की बात करें तो कितना ज्ञान है, यही ज्ञान है ना कि कुछ ठंड लग रही है, यानी स्पर्श, यानी जितना ज्ञान इंद्रियां ज्ञान देंगी उतना ही। अगर मैं ऐसा कहूं कि इंद्रियों के द्वारा फेंके गए ज्ञान के टुकड़ों पर हमारा ज्ञान पल रहा है, जितना हमारी इंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं हम बस उतना ही जानते हैं। Now this is quite humiliating, but that's what it is. जितना आंख देख रही है, जितना हमारे कान सुन रहे हैं, बस उतना ही तो हम जानते हैं ना, उसके परे तो कुछ नहीं जानते हैं। इससे कुछ नम्रता आनी चाहिए कि आत्मा के बारे में इंद्रियां कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? गीता में सुना, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। देख रहे हमारी असहाय अवस्था। बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति का लड़का हो लेकिन अब गलत कर्म कर दिया है तो जेल के कैदी की तरह वहां के टुकड़ों पे पलता है कि नहीं? थोड़ा सा मैं कचोड़ने वाली बात बोल रहा हूं क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिक शरीर हम है हमारा, और वो प्राप्त हो गया तो उसका मतलब क्या है। वी आर लिटरली ऑन द मर्सी ऑफ माया देवी। नहीं पता ना कि अगला जन्म कहां होगा। चलो भगवान की कृपा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन लिटरली माया देवी के जरा कुचले जा रहे हैं, ज्ञान संकुचित हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। कभी हम सोचते नहीं कि हम सब कुछ जानते, केवल ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। तो फिर अहंकार किस बात का है बताइए। मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं कृपया ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग मत लीजिए जो ये भी ना जानता हो कि वह है कौन। वह मोहित है और वह आपको अज्ञान की ही बात बोलेगा। जैसे हमारे एक मित्र को बोल रहे थे, भैया 60 साल तक काम करना चाहिए। ये बोलने वाला व्यक्ति 62 में मर गया, वो खुद ही मुझे बता रहे थे। और वो डिवोटी हैं थे। डिवोटी, हम लोग डिवोटी होने का प्रयास कर रहे हैं, समझना चाहिए हम लोग डिवोटी हो नहीं गए हैं। शास्त्र क्या बोल रहा है? 50 पंचोष क्या है सब, पंचत ऊर्ध्वम वनेत, ऐसे कुछ ऊर्ध्वम गच्छेत वनम गच्छेत, ऐसे करके कि 50 साल के बाद व्यक्ति को वन में आना चाहिए। वृंदावन में जैसे हमारे केशव का प्रभु आए, थोड़ा लेट आए, कितने कौन से 51 में आए, 52 में, 56 होती बाप रे। वन का नंबर समाप्त हो गया। 51, 52, 53, बस 53 हो गया। 52 के बाद तो सब फिर वन लेट हो गया आपको। 51, 52 से मैं आपको वन में आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, आ गए आना चालू कर दे। देख रहे थे कि वन ठीक है कि नहीं, वन में हमारी झोपड़ी वोपड़ी बन गई कि नहीं। आ जाना चाहिए। लेकिन अब वो काउंसलर बोल रहे हैं कि भाई नहीं, 60 साल तक काम करते रहना चाहिए। और मोक्ष दशा में ज्ञान का विकास होना भी सिद्ध हो जाता है। अर्थात ज्ञान का विकास है नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते कि हम मोक्ष दशा को प्राप्त हैं। वी कैन नॉट बी लिबरेटेड इफ यू डोंट हैव नॉलेज। तो मैं रुकेंगे, आज काफ़ी डोज हुआ, काफ़ी कुछ सीखा आपने। एक बार निवेदन है कि इसको दोबारा पढ़ लिया करिए। आप लोग ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए सीख ले तो माइक पे बताइए कितने घंटे पढ़ते हो, जरा बताइए, ईमानदारी से बोलिए। फिर पापा से ही पूछेंगे। ये तो बोल देंगे हम तो कुछ पढ़ते नहीं थे, तो ब्रह्म ज्ञानी। कोई बात नहीं, आप बताइए कितने घंटे पढ़ते थे आप? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे। गीता को डांटता है, गीता कितना पढ़ती हो? अभी देखिए उनकी ऑडिटिंग चालू हो गई। अब बताइए, अब आप देखो, ईमानदारी की बताओ, 8-10 घंटे पढ़ते थे। अब यहाँ जो हमने पढ़ाया है इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा बताइए? अगर दोबारा पढ़ें तो 15 मिनट्स। 15 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो 15 मिनट। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जीवन चेंज करने वाला है। आप विचार कीजिए, मैं डांट रहा हूँ, आप देखिए मैं डांट बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लग तक ऐसा आभास हो रहा है कि मैं डांट रहा हूँ। मैं नहीं डांट रहा हूँ, प्लीज। मैं खाली विवेक जागृत, विवेक का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इट में बिल्कुल पेनफुल, बट विवेक का इंजेक्शन लगा रहा हूँ कि आप विचार कीजिए कि हमने आज तक जितना घंटों पढ़ा है, मैं भी पढ़ चुका हूँ, 3-4 घंटा तो हम पढ़ते थे, उससे क्या जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या कोई आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? कोई शांति मिली? कुछ भी नहीं मिला। तो काय को माथा मार रहे हैं बताइए? आप विचार कीजिए, आज तक जिस चीज से कुछ फायदा नहीं हुआ उसमें माथा मारने से और क्या फायदा होगा? नहीं, इसलिए आप विरोध भी कर सकते हैं, क्या विरोध करना चाहें तो
रोटी तो कितना खाती हैं आप? 4-5 10 रोटी, 10 रोटी वाली तो नहीं लग रहे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, दिस इज अमेजिंग, एवरीवन शुड हियर प्रभुपाद लेक्चर में भगवद गीता। कहते हैं भाई जिस चीज में इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जिसमें इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, उसमें क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप फिर माइक पकड़िए, आज है तो हम ग्रिल कर रहे हैं, पुटिंग यू ऑन स्पॉट। खाने से संतुष्ट हैं आज सुबह के खाने से? Yes. यस प्रभु, आप तो केवल फ्रूट्स लेते हैं ना सुबह, संतुष्ट हैं? ओके आप मंदिर में पाए थे, ठीक है, संतुष्ट है। मैंने भी कुछ पाया, संतुष्ट है। कैसे सका प्रभु आप भी हैप्पी हैं? आज पाए नहीं, माता जी के रहते भी नहीं मिला। अच्छा माता जी हैं इसलिए नहीं मिला, व्हाटएवर जो भी है। अब आप सभी लोगों ने अलग अलग कुछ खाया होगा, अलग अलग से मतलब कुछ अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। सब्जी आपने कुछ अलग खाई, क्या आपने भी फली की सब्जी खाई? नहीं, तो मैंने फली की सब्जी खाई, आपने तो फल ही खाया, फल में आ सकते हैं आप। आपने कुछ और खाया, मंदिर में क्या बना था, जो मिला होगा खा लिया होगा। हाँ, परवल खाया। अब देख रहे हैं कि हम लोग का संतुष्टि का लेवल बराबर है, डिपेंडिंग। अब ये अज्यूम कर लें कि ठीक ठीक बनी हो, बहुत खराब बनी तो अलग बात है, लेकिन भूख लगती है तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। अब एक दिन मैं एक्सपेरिमेंट मैं तो खैर रोज ये करता हूँ, आलसी हूँ थोड़ा, 2 बार नहीं बनाते हैं। दोबारा जब कस की भूख लगती है ना, तो खाना है ना, अपना टेस्ट का जुगाड़ तुम खुद कर लो। शरीर को बोल दीजिए जब भूख लगेगी ना, तो ठंडी रोटी भी अच्छी लगती है। अच्छा ठंडी तो नहीं तो करते हम, गर्म। मैं खाली बोल रहा हूं कि भूख की जो संतुष्टि, भूख संतुष्ट ना, भूख की संतुष्टि ही तो एक वो सबके लिए बराबर है कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। अरे जानवरों को तो समझ में नहीं आता है, इंसानों को भी समझ में नहीं आता है, तो बताइए उसके लिए एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, डायन को लाने की क्या जरूरत है? घर में है आपके डायन? वेरी गुड, एटलीस्ट आपने खुश किया, एक काम किया तो अच्छा किया। आपके घर में डायन है? नहीं, गुड, वेरी गुड। तो डायन लाने की क्या जरूरत है घर में? हम एक वक्त यहाँ पे एक वक्त घर में गए थे, 3 लाख रुपए की डायन थी इनके पास, दैट्स टू मच। और रह नहीं रहे थे वो, डायन को रख करके खरीद के रख दिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं? हमारी शादी हो रही थी ना, तो जो पंडित जी थे वो बीच में एक बात बोलते कि हर गृहस्थ को गधे की तरह काम करना होता है। हमने इतना वहीं डांट लगाया। हमने कहा क्या सोचते हैं हम गधे की तरह काम करेंगे? आज जब सब्जी खरीदने गए थे, तो मैं अपनी ई बाइक में था। ई बाइक में 25 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा होता है, और वो कार लेके आए थे। हमने कहा इसीलिए गधे की तरह काम करना पड़ता है। मैं उनको ही मुंह पे बोला, वो खूब काम कमाते, 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए इधर जा रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। मैं डांट लगा, हमने कहा इसीलिए गधे की तरह काम करना पड़ता है। हमारे मित्र थे, ये करके निकल गए। मैंने कहा 25 पैसे के प्रति किलोमीटर। हमने कहा तुमको कितना घूमना होता है, इधर कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए। कौन देख रहा है तुम्हारी कार? बताओ, आपकी कोई कार देखता है? कोई दुनिया में देखता है? लेकिन लगे रहते हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट वेदर यू पोजेस कार और नॉट, लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे इतना काम करना पड़ता है, तब तो बिल्कुल गधापना है। ये तो बेचारे साइकिल से आते हैं, बेचारे मतलब बढ़िया आदमी हो, वो 25 पैसे भी नहीं खर्च करते, बहुत इंटेलिजेंट है। वो फल में लगाएंगे 25 पैसे, है कि नहीं? बी इंटेलिजेंट, स्टिल वी हैव वेरी लेस टाइम। भगवान का यश गा करके खूब खुश होंगे। आज मान लो मरना पड़े तो बताइए कि हमने कुछ घर बनाया, नहीं बनाया, ये बनाया, उसको कुछ होने वाला है। और एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, बड़ी जबरदस्त बात, विदुर जी की नीति। कहीं भी जाओगे तो 5 चीजें मिलेंगी। क्या? मित्र, अग्रीड, दिख गया, मिलते हैं। शत्रु मिलते हैं, तटस्थ, जिनको आपके मरो जीव से कोई मतलब नहीं, आश्रय लेने वाले और आश्रय देने वाले हर जगह मिलेंगे। इसलिए यह सोचना कि हमें कभी आश्रय नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान की व्यवस्था से बना के चलिए। मैं खाली सब बातें बोलना चाह रहा हूं कि हम वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन थिंग्स विच वी कैन नॉट इंप्रूव, है कि नहीं? हमने खाली आहार के बारे में बात की, उसी तरह निद्रा के बारे में बात है। चलो भाई आपको भाई दिक्कत हो रही, एसी लगा लो, ठीक है, बस मर जाएंगे ना तो भी आप 3,500 रुपए से अधिक बिल नहीं खर्च कर सकते एसी का। एक एसी की बात कर रहा हूं। सो जाओ सब लोग परिवार वहां पे 3-4। क्यों? आप बताओ, कमरे में सोएंगे। ट्रेन में कितने लोग सोते हो? पैसे वाले लोग भी सेकंड टियर में अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 लोग उस छोटे स्थान में सोतेंगे, छोटे कंप्रेस में। उससे तो बड़ा ही घर हो सकता है ना। अब ये क्यों नहीं कहते कि आपस में भाला लेके तलवार लेके मर रहा है तब ना, इसलिए खर्चा अधिक हो रहा है। मैं आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं, लेकिन बात सिंपल नहीं। हम देखे हैं व्यक्ति को दिल्ली में एक मकान बना लिया पूरा 4 बिल्डिंग का, उसमें कोई रहेगा ही नहीं, और उसके बाद अपने में रह रहे हैं, इसमें ऊपर वाले फ्लोर में कोई रहता नहीं, और फिर वो इतना काम क्यों कर रहे हैं? ये 5 एसी का खर्चा कौन चलाएगा?
तो तुम्हारा जीवन खर्च हो रहा है भगवान की भक्ति के बिना, वो नहीं, वो चलेगा। लेटर ऑन ही रियलाइज एंड टोल्ड हिज सन कि तुम सही कर रहे थे, हम गलत रास्ते पे थे, अकल आ जाना चाहिए। तो निद्रा का भी हो गया, आहार का भी हो गया। मैथुन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। और भय में क्या है, जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना और भय होगा उसको। जैसे मुझे ना एक मामले का बहुत भय बिल्कुल नहीं है, क्या पता है, 2 करोड़ रुपए खो जाने का, क्योंकि है ही नहीं जो है ही नहीं तो खर्चा कहां से होगा बताइए, है ही नहीं। रखो ही कम, जब रखेंगे कम, क्योंकि चाहिए कम इसलिए रखो कम, तो खुश रहेंगे। आदमी सोचता है प्रभु जी हमारी सिक्योरिटी के लिए रखेंगे, तो भाई 10,000 रुपए खर्च हो, 10 लाख रुपए का आपका बीमा हो गया। 10 लाख रुपए अभी तक किसका खर्च हुआ हेल्थ में साल में? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो काय के लिए जोड़ रहे? आपको कोई विरोध हो तो मुझे प्रश्न, चलिए 20 लाख का करा लीजिए। 20 लाख रुपए किसका खर्च हुआ आज तक? कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। थिंक अबाउट इट। मैं सब इसे बात नहीं बोल रहा हूं, लग रहा हो कि मैं सामान्य बातें बोल रहा हूं। द मोर वी सिंप्लीफाई आवर लाइफ, द मोर वी हैव टाइम फॉर कृष्णा एंड जस्ट फ्लिप इट ओवर। आप अधिक भगवान की सेवा करिए तो अपने आप ही आपका जीवन सिंपल हो जाएगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सिंपल हम करना नहीं चाहते। भगवान का भजन में अगर लगेंगे, कथा में लगेंगे, जप में लगेंगे, प्रचार में लगेंगे, मैं इजी लाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो लाइफ जिसमें अन्य लोग भी हैं हमारे जीवन में, इनकी हम मदद करना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित उनको करना चाहते हैं, एंड दैट एंजाइटी गिव्स हाईएस्ट हैप्पीनेस। लास्ट बात बोल के रुकूंगा। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था भवानंद। भवानंद, भव मतलब जगत, जगत का आनंद ये क्या नाम है? प्रभुपाद से पूछे तो कहते हैं प्रीचिंग। इस जगत में जो आनंद है वो है प्रचार का। एक और बात बोलना चाहता हूं, मैं जब सुबह क्लास की शुरुआत में बोलना चाह रहा था वो रुक गया। इस जगत में जो आप दूसरों को देंगे वो मिलता ही, जानते हैं आप। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप गीता का प्रचार करते समय, मैं कर ही रहा हूं, बोल रहा हूं, तो दूसरों को कुछ आत्मज्ञान प्रकाशित होगा तो क्या मैं अंधकार में रह जाऊंगा? यही बात आप पर घटित होती है। आप इस श्लोक को जरा पढ़ाइए किसी को, एक व्यक्ति तो है ना पढ़ने के लिए, क्लास लगाना ही है, तब तो फिर और वापस ले जाएगा तो गीता क्यों पढ़ाएगी? पढ़ेगी गीता? वो तो हाँ बोल रहे हैं, वो तो हर चीज में हाँ बोलते हैं एटलीस्ट क्लास में तो हाँ बोलते हैं। तो खाना बाद में, डिनर में, पहले गीता समझो, एक लाइन समझो, कम से कम 2 लाइन तो समझो। बोला गया है 1 श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक। तो जो कोई समझाने का प्रयास करेगा, केशव सका प्रभु कैसा लगा था आपको गीता क्लास तैयार करते समय? काफी मेहनत लगी थी कि नहीं? आपने महसूस किया होगा कि खुद पढ़ना और जब क्लास देना होता है उसमें बहुत अंतर होता है। नहीं महसूस किया था? यस। अब वो श्लोक आपकी बिल्कुल पकड़ में आ गया है कि नहीं? और सोचिए अगर आप गीता पूरा ही पढ़ा देंगे तो पूरी गीता पकड़ में आ जाती है, पूरा भागवत पकड़ में आता है। सो डू लाइक दैट, थिंक लाइक दैट, एटलीस्ट थिंक अबाउट डूइंग इट, थिंक अबाउट डूइंग इट। जैसे आप समझिए, आप सीए, रोहिणी माता जी, बनने से पहले सोची थी सीए बनने के बारे में, ऐसा नहीं कि सोचा ही नहीं, अरे सीए बन गई मैं। ऐसा होता है क्या कभी? क्या हरिचरण सोचे थे ना शादी के बारे में, ऐसे अपने आप शादी हो गई? शादी हो गई, ऐसा हुआ था क्या? कि खूब प्रयास किए थे, विचार किए थे, हमको याद है सब कहानी, आप हाँ नहीं बोल सकते, खूब प्रयास किए थे शादी हो जाए, हो जाए, तब ना हुई। कुछ डिजायर होती तब ना कुछ काम होता है, या अपने आप हो जाता है। एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है हमारी दुनिया में, जगत में। उसी प्रकार से हम सोचें गीता भागवत कर, यार हमारा ज्ञान असीमित हो जाए, अपरिमित हो जाए, तो उसके लिए फिर व्यक्ति प्रयास करेगा। और आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति में एक बार आप आ गए, भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे। यस, यू वांट टू से समथिंग? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी जैसे आज तक हमने डिस्कस किया कि जो ज्ञान है आत्मा से प्रकाशित होता है जी, तो खाली आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, भौतिक ज्ञान भी ना? भौतिक ज्ञान आत्मा से प्रकाशित नहीं। देखिए, भौतिक ज्ञान के लिए हमें भगवान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ा। भगवान से मेरा मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, रसगुल्ले का क्या टेस्ट है, आत्मा का कोई इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, इंद्रियां और उसके बाद मन ग्रहण करेगा और वो फिर कैसे वो अनुभव करता है, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आत्मा का इस जगत के किसी भोग से कोई संबंध नहीं है। ये वो क्यों हम भोग की इच्छा से युक्त हैं, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। लिटरली इसका एक अद्भुत चीज ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा, मैं थोड़ा बात बोलूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द हैं। विषयाकार चित्त, ब्रह्माकार चित्त,
तो जो चित्त ब्रह्म का अनुभव कर रहा है, आध्यात्मिक सुख का, वह इस जगत के भोगों का सुख या भोग क्या होते हैं पता ही नहीं। जैसे हम लोगों को ब्रह्म सुख क्या है नहीं पता ना, आध्यात्मिक सुख क्या है उसके बारे में कुछ होश ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त जो है विषयाकार है, विषयों को ग्रहण करता है कि नहीं। दुनिया की कोई बात सुन लेंगे खट याद रह जाएगी, और भगवान की बात सुनते गायब हो जाता है वो। लेकिन यही चित्त जब शुद्ध होता चला जाएगा तो अब उसको बाहर के भोगों का अनुसंधान ही नहीं रहेगा। जैसे प्रमाण क्या है हरिदास ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर जी को टेस्ट करने के लिए स्वयं माया देवी आई, लेकिन उनको पता ही नहीं क्या आकर्षण होता, कुछ है ही नहीं, आकर्षण सारा तो भगवान की तरफ चला गया। तो उनकी इंद्रियां भगवान के सुख का अनुभव कर रही होती हैं। ये सब जड़ चीजें हैं, इसका कोई कोई मतलब ही नहीं आत्मा से। जैसे पेट्रोल और पानी मिक्स हो ही नहीं सकते इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान की व्यवस्था से व्यक्ति अनुभव कर रहा है। ये बात अनुभव आत्मा ही करता है, लेकिन ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल अनुभव है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आगे टीका हम कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।